नमस्कार दोस्तों। जिंदगी अक्सर हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हम उम्मीदें छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे ही मोड़ों से अपनी तकदीर का नया रास्ता बनाते हैं। आज की कहानी है रवि की, एक ऐसा लड़का जिसने राख से उठकर आसमान को छुआ। रवि के पिता एक जाने माने बिजनेसमैन थे, लेकिन फिर वक्त ने ऐसी करवट ली कि सब कुछ तबाह हो गया। दिवालियापन, यह शब्द उनके घर में मौत की खामोशी ले आया। उस मुश्किल वक्त में जो दोस्त कल तक साथ थे, वो आज हाथ छुड़ाने लगे। मिस्टर शर्मा, रवि बेटा, तुम्हारे पिताजी के साथ जो हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन देखो, कभी कभी नुकसान को सह लेना ही बेहतर होता है। व्यापार सबके लिए नहीं होता। तुम कोई सरकारी नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते? उसमें सुरक्षा है। रवि, सुरक्षा? मिस्टर शर्मा, मेरे पिताजी ने यह व्यापार अपनी मेहनत से खड़ा किया था। हाँ, गलतियां हुई, लेकिन उन्होंने कुछ बनाया भी तो था। मैं बस ऐसे ही हार मान कर कैसे बैठ जाऊं? मिस्टर शर्मा, रवि, माफ करना, लेकिन तुम्हारे पिताजी के पास सालों का अनुभव था, फिर भी वे नाकाम रहे। तुम तो अभी युवा हो, अनुभव नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ अलग कर लोगे? बाजार बहुत क्रूर है, लोग तुम्हें नीचा दिखाएंगे। देखो, अभी भी दिखा ही रहे हैं। मिस्टर शर्मा के शब्द, जो कभी सहानुभूति से भरे थे, अब तिरस्कार से भरे थे। जो लोग कल तक उनके घर में जश्न मनाते थे, आज वे नजरें चुराने लगे। हर तरफ फुसफुसाहटें थी। रवि का परिवार तो बर्बाद हो गया। यह लड़का कभी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन रवि के अंदर एक आग जल रही थी। यह आग दूसरों को जवाब देने की नहीं थी, यह आग थी खुद को साबित करने की। उसने हार नहीं मानी। उसे पता था कि उसके पिता ने कहाँ गलती की, और उसने फैसला किया कि वह उन गलतियों को नहीं दोहराएगा। सोनिया, रवि, तुम दिन रात पढ़ रहे हो, क्या यह सब ठीक है? तुम खुद को बहुत ज्यादा थका रहे हो। रवि, सोनिया, मैं सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा, मैं स्मार्ट काम कर रहा हूँ। पिताजी की गलती मेहनत की कमी नहीं थी, वो थी जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट और विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन की कमी। उन्होंने अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रख दिए थे। मैं बाजार के चक्रों, मार्केट साइकिल्स, वित्तीय उपकरणों, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, पूंजी आवंटन, कैपिटल एलोकेशन के बारे में सब कुछ सीख रहा हूँ। यह सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं है, यह पूरे बिजनेस इकोसिस्टम को समझने की बात है। मैं ज्ञान का एक किला बना रहा हूँ। सोनिया, लेकिन रवि, लोग तुम्हें इतना नीचा दिखाते हैं, तुम्हारे पीठ पीछे बातें करते हैं। तुम यह सब कैसे झेलते हो? रवि, वही तो मेरी ताकत है। सोनिया, हर ताना, हर अपमान एक चिंगारी है। यह मुझे याद दिलाता है कि मैंने क्यों शुरू किया था। मेरी प्रेरणा बाहर की तारीफ नहीं है, यह मेरे अंदर का विश्वास है। मैंने अपने पिताजी को सब कुछ खोते हुए देखा है, और मैंने उस दर्द को महसूस किया है। मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इसे खुद को परिभाषित नहीं करने दूंगा। मैं इसे पिताजी की विरासत को भी परिभाषित नहीं करने दूंगा। मेरे लिए यह सिर्फ व्यापार नहीं है, यह सम्मान वापस लाने की बात है। सिर्फ हमारे नाम का नहीं, बल्कि इस सोच का कि असफलता एक सीढ़ी है, कब्र नहीं। तेजी से दृश्यों का मोन्टाज। रवि एक ऑनलाइन सेमिनार में भाग ले रहा है, देर रात तक बैलेंस शीट देख रहा है, फोन कॉल कर रहा है, व्यापारिक योजनाएं बना रहा है। उसका कमरा धीरे धीरे व्यवस्थित हो रहा है। किताबों के ढेर की जगह एक व्हाइट बोर्ड आ गया है, जिस पर जटिल डायग्राम बने हैं। रवि ने ज्ञान की तलाश में खुद को झोंक दिया। उसने किताबें पढ़ी, ऑनलाइन कोर्स किए, और ऐसे गुरुओं की तलाश की जो उसकी वर्तमान परिस्थितियों से परे उसकी क्षमता देख सके। उसने वित्तीय विवरणों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की पेचीदगियों को समझा, जोखिम उठाने की शक्ति को जाना, और मोल भाव की कला सीखी। वह समझ गया कि सच्चा व्यापारिक कौशल, बिजनेस एक्यूमेन, केवल लाभ कमाने में नहीं, बल्कि स्थायी मूल्य बनाने में है। रवि, देखो, सबसे महत्वपूर्ण है लीवरेज को समझना। सिर्फ वित्तीय लीवरेज नहीं, बल्कि बौद्धिक लीवरेज। अपने ज्ञान का उपयोग करके अपने प्रयासों को कई गुना बढ़ाना। मैंने एक नई जगह पहचानी है, छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए स्थायी ऊर्जा समाधान, सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस। इस क्षेत्र में अभी काम कम हुआ है,
सरकार भी इसे बढ़ावा दे रही है और मांग भी बढ़ रही है। मेरे वित्तीय अनुमान बताते हैं कि अगर हम अपनी पूंजी का कुशलता से प्रबंधन करते हैं तो 3 साल के भीतर अच्छा रिटर्न मिलेगा। सोनिया मुस्कुराते हुए प्रभावित होकर, तुमने सब कुछ सोच लिया है। बाजार का विश्लेषण, मार्केट एनालिसिस, फंडिंग रणनीति, फंडिंग स्ट्रैटेजी, ऑपरेशनल प्लान, सब कुछ बहुत बारीक है। सोनिया, जो अपनी परिचालन और लॉजिस्टिक्स की ताकत लाई, रवि के साथ इस नए सफर पर निकली। यह आसान नहीं था। कई बार मुश्किलें आईं, संदेह के पल भी आए और अनगिनत रातें नींद के बिना गुजरी। लेकिन रवि के ज्ञान की नींव और उसके अटूट प्रेरणा ने उन्हें आगे बढ़ाया। दृश्य एक आधुनिक, शानदार ऑफिस में बदल जाता है। रवि अब 30 के दशक के अंत में बहुत अच्छे से तैयार है और आत्मविश्वास से भरपूर दिख रहा है। वह अपनी टीम को संबोधित कर रहा है। सोनिया उसके बगल में उतनी ही आत्मविश्वास से भरी है। रवि, और इसीलिए देवियों और सज्जनों, अगले वित्तीय वर्ष के लिए हमारे अनुमान इतने मजबूत है। हमने अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाई है, अत्याधुनिक रिसर्च और डेवलपमेंट R&D में निवेश किया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने नवाचार और लचीलेपन की संस्कृति को बढ़ावा दिया है। याद रखें, हर चुनौती एक छिपा हुआ अवसर है। मेरे पिताजी ने मुझे यही सिखाया था, अपनी कठिनाइयों में भी। उन्होंने मुझे कड़ी मेहनत का महत्व सिखाया और मैंने उनकी गलतियों से सीखकर एक अधिक मजबूत नींव बनाई। बाद में रवि अपने निजी ऑफिस में है। मिस्टर शर्मा अंदर आते हैं, जो अब पहले से काफी बड़े और कम आत्मविश्वासी दिख रहे हैं। वे आलीशान ऑफिस को विस्मय से देखते हैं। और फिर वो पल आया। वो लोग जिन्होंने कभी रवि का मजाक उड़ाया था, अब उसके सामने खड़े थे। मिस्टर शर्मा, जिन्होंने कभी उसे सुरक्षित रास्ता चुनने की सलाह दी थी, अब हैरान थे। मिस्टर शर्मा हिचकिचाते हुए, रवि, मुझे नहीं पता क्या कहूँ। यह शानदार है। मुझे याद है, मैंने तुम्हें सरकारी नौकरी के लिए कहा था। मैं कितना गलत था। रवि मुड़ता है, उसके चेहरे पर विनम्र पर दृढ़ मुस्कान है। मिस्टर शर्मा, कृपया बैठिए। मिस्टर शर्मा बैठते हुए बेचैनी बोलते हुए, मैंने सुर्खियां देखी। रवि शर्मा, भारत के सबसे युवा शीर्ष व्यापारिक दिग्गज, तुमने सच में सब कुछ बदल दिया। यह सब कैसे किया? उस सब के बाद रवि आगे झुकता है, उसकी आवाज शांत और स्पष्ट में बोलते हुए, यह कभी सिर्फ चीजों को पलटने की बात नहीं थी मिस्टर शर्मा, यह कुछ नया, कुछ मजबूत बनाने की बात थी। मैं अतीत को भूला नहीं, मैंने उससे सीखा। मेरे पिताजी के दिवालियापन ने मुझे पूंजी बाजारों की कठोर प्रकृति और वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी की परम आवश्यकता सिखाई। इसने मुझे समझदारी भरे निर्णय लेने का महत्व सिखाया, तब भी जब हालात सबसे खराब हो। मैंने सालों तक व्यापार रणनीति, बिजनेस स्ट्रैटेजी, जोखिम मूल्यांकन, रिस्क असेसमेंट और बाजार की गतिशीलता, मार्केट डायनामिक्स की बारीकियों को समझने में बिताए। और हर बार जब किसी ने मुझ पर शक किया, हर बार जब मुझे दया भरी नजरें याद आईं, तो इसने मुझे उन्हें गलत साबित करने के लिए प्रेरित किया, उनके लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए और हमारी यात्रा की अखंडता के लिए। मिस्टर शर्मा नीचे देखते हुए शर्मिंदा होते ही बोला, मैंने तुम्हें तुम्हारी परिस्थितियों के आधार पर आका। मैं सच में माफी चाहता हूँ। रवि खड़ा होता है, खिड़की पर जाता है, नीचे हलचल भरे शहर को देखता है और बोलता है कि सबसे बड़ा सबक जो मैंने सीखा वह यह था कि सच्ची दौलत सिर्फ आपके बैंक खाते में नहीं होती, बल्कि आपके ज्ञान में, आपके लचीलेपन में और आपके अपने दृष्टिकोण में अटूट विश्वास में होती है। विपरीत परिस्थितियां कोई अंत नहीं होती, यह एक घुमावदार रास्ता होती है, सीखने, अनुकूलन करने और मजबूत होकर वापस आने का एक मौका। और जब आप इस गहरी समझ को कि वित्तीय दुनिया कैसे काम करती है, एक अटूट आंतरिक प्रेरणा के साथ जोड़ देते हैं, तो कुछ भी संभव है। रवि, जिसे कभी खारिज कर दिया गया था और कम आका गया था, आज शान से खड़ा था। वह सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था, वह ज्ञान की शक्ति, मानवीय भावना की ताकत और प्रेरणा की अटूट आग का एक जीवंत प्रमाण था। दिवालियापन की राख से वह एक उत्तरजीवी के रूप में नहीं, बल्कि एक विजेता, एक प्रेरणा और वास्तव में भारत के शीर्ष व्यापारियों में से एक के रूप में उभरा था।
उसकी कहानी इस बात का जीता जागता सबूत थी कि सच्ची सफलता कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि आप कितनी ऊंचाई तक वापस उछलते हैं। धीमी होती बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ स्क्रीन पर रवि की कंपनी के लोगो या उसके सफल प्रोडक्ट्स के विजुअल्स आते हैं। अंत में एक प्रेरणादायक संदेश के साथ स्क्रीन फेड आउट होती है। एंकर नरेटर स्क्रीन पर टेक्स्ट के साथ बुलंद आवाज में। याद रखिए दोस्तों, हार तब तक नहीं होती जब तक आप मान न ले। अपने ज्ञान को अपनी ताकत बनाइए और अपनी प्रेरणा को अपनी ढाल। रवि की तरह आप भी अपनी कहानी के हीरो बन सकते हैं।